डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान के ऊपर जो है हमास की जानिब से हतमी तौर पर रिएक्शन सामने आ चुका है। और नेतन्याहू पर आखिरकार किसका दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने लचक दिखाई, आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अफगान तालिबान और इंडिया के दरमियान एक नई गेम शुरू हो चुकी है, वो भी बताएंगे। और अगले हफ्ते से अफगान माहिरीन के इनखला पर क्या बड़ी तब्दीली आने वाली है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 4 अक्टूबर 2025 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाजरीन, आप लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा पीस प्लान सामने रखने के बाद अतवार का दिन दिया है कि हमास फौरी तौर पर इस पर अपना आखिरी मौकिफ सामने रखे, वरना खौफनाक नताइज के लिए वो तैयार रहे। उसके बाद आज हमास की जानिब से इस पर जो है अपना रद्दमल सामने आ चुका है। उस पीस प्लान पर जो 20 नुकाती है उस पर मुकम्मल तौर पर हमास ने इतफाक तो नहीं किया है, लेकिन अहम पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हैं। और यूं इस प्लान पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब किसी हद तक इत्मीनान का इजहार वो भी कर चुके हैं। इस पर हमास की जानिब से 20 नुकात पर जो है उन्होंने किसी हद तक उन्होंने कबूल किया है। और उसमें कुछ अहम पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो हमास ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर इसराइल गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी के साथ-साथ अगर मुकम्मल तौर पर इसराइली फ़ौज गजा से बाहर निकल जाते हैं, यानी मुकम्मल तौर पर इन्खला किया जाता है इसराइल की जानिब से, तो उसके बदले में हम तमाम इसराइली यरगमालियों को बाइज़्ज़त तरीके से रिहा करने के लिए तैयार हैं। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया। फिर उसके साथ-साथ गजा के अंदर नई हुकूमत बनाने उस इंतजामिया के ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने जो एक फार्मूला पेश किया था जिसमें इंटरनेशनल शख्सियात को भी शामिल करके गजा के ऊपर हुकूमत करने के ऊपर बात की गई थी, जिसमें इस्लामिक ममालिक भी शामिल किए गए थे। तो उस पर हमास ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि गजा की इंतजामिया एक आज़ाद और गैर जानिबदार हो जो फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हो। ये उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। हमें किसी गैर मुल्क के किसी भी शख्स की हुक्मरानी अपने इस खित्ते में यानी फ़लस्तीन में कबूल नहीं है। लिहाज़ा फ़लस्तीन के टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल जो हैं उस खित्ते के लोगों से ही चुन कर बनाए जाएँ, वो हमारे लिए काबिल कबूल है। फिर आगे उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी कौमी ढांचे के तहत इसको तहत हल किया जाएगा, जिसमें हमास अपनी ज़िम्मेदाराना शराकतदार किरदार अदा करेगा। और फिर साथ-साथ कहा है कि इसराइल जो हैं, वो कब्ज़ा ख़त्म होने से पहले यानी मुकम्मल तौर पर इसराइली फ़ौज गज़ा से यानी हम फ़लस्तीन से बाहर निकल जाते हैं, तो हम फिर उन्होंने कहा है कि हम गैर मुसल्लह होंगे। अगर वो जब तक मुकम्मल तौर पर इन्ख़ला का अमल मुकम्मल तौर पर वो यहाँ से चले नहीं जाते हैं, हम हथियार फेंकने के लिए तैयार किसी सूरत नहीं है। फिर उसके साथ-साथ उन्होंने कहा है कि 72 घंटे के अंदर यरगमालियों को हवाले करने का उन्होंने कहा कि ये गैर हकीकत एक हकीकत पर मुश्तमिल एक बात है। और उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है इस तरह करना, और गजा में वो जब निकल जाएंगे तो हम इसको हवाला करने के लिए तैयार हैं। और ये भी कहा है कि जब पे इसराइल गजा में काबिज रहेगा तो हम किसी सूरत इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि हमास के जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाए यानी फ्यूचर में, और फिर तामीर नौ के हवाले से जो फंडिंग होगी वो कोई और आकर यहाँ जो है वो क्या कुछ तामीर करना है वो नहीं बताएगा। हम जो फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनका एक आज़ाद कमीशन बनाए जाएँ, जो बाहर से फंडिंग होगी वो खुद फ़लस्तीन के लोग ये फैसला करेंगे कि कहाँ किस चीज़ को तामीर करना है। तो ये रिएक्शन हमास की जानिब से सामने आ चुका है। इसके साथ-साथ आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये इंकशाफ किया है कि नेतन्याहू पर जो प्रेशर आया है उस हवाले से कहा कि कतर पर इसराइल के हमले के बाद बिलख़ुसूस अमेरिका और अरब ममालिक की जानिब से जो दबाव आया उस पर नेतन्याहू को आखिरकार जो है वो लचक दिखाने पर मजबूर हुए, वरना वो इस माहिदे के लिए किसी सूरत कबूल ना होते, कोई ना कोई वो ऐसी हरकत जरूर कर लेते। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये वाज़ेह कर दिया है, क्योंकि उस कतर पर होने वाले हमले से पीस जो प्रोसेस आगे बढ़ चुका था उसमें बड़ी रुकावट आ गई थी। अच्छा, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान है उसके अंदर जो है दो ग्रुप्स की खैंचतानी शुरू हो चुकी है। एक तो हक्कानी ग्रुप है, दूसरा कंदहार ग्रुप है, जिसके दरमियान अब पावर की शेयरिंग के ऊपर जो है वो
खींचतानी शुरू हो चुकी है। और क्योंकि ज़ाहिर है इस वक़्त अमेरिका को किसी न किसी शक्ल में जो है वो बाग्राम एयर बेस को हासिल करना चाहता है, तो किसी न किसी ग्रुप को वो एंटरटेन करना चाहते हैं। तो इस वक़्त अपोज़िशन के साथ जो है वो अमेरिका किसी न किसी शक्ल में यानी पेंटागन जो है वो राबिते में नज़र आ रहा है इस वक़्त बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान के अंदर। और इसीलिए हैबतुल्लाह खान अख़ुंज़ादा ने इंटरनेट की बंदिश का भी फ़ैसला किया था, लेकिन इंटरनेशनल दबाव के बाद जो है उन्होंने कहा कि केबल्स ख़राब थी, हम तो केबल्स की मरम्मत कर रहे थे, इसीलिए हमने नेट बंद किया था। तो फिर दोबारा उन्होंने इसको तो ऑन किया है। लेकिन अब जो है साथ-साथ इस वक़्त जो हैं जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, अमीर ख़ान मुत्तकी अफ़गानिस्तान के, वो 9 से 16 अक्टूबर के दरमियान जो हैं वो भारत के एक अहम दौरे पर जाने वाले हैं। इनके ऊपर सफ़री पाबंदी भी जुज़वी तौर पर इसको अभी फ़िलहाल उसको मुअत्तल किया गया है। तो यूँ 9 से लेकर 16 अक्टूबर तक जो है वो इंडिया के दौरे पर भी जाने वाले हैं। अब ये दौरे का बुनियादी मकसद पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करना है और फिर साथ-साथ अब जब से नई हुकूमत बनी है अफ़गान तालिबान की, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खड़ा करने के लिए इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान मज़ीद जो है वो ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और बिलख़ुसूस अशरफ गनी के दौर में जिस तरीके से डेवलपमेंट सेक्टर पर इंडिया काम कर रहा था अफ़गानिस्तान में, वो दोबारा उसको आगे अमली जामा यानी कहा जाए भेजा नहीं होगा, वो पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए अफ़गानिस्तान जो है वो उस तरीके से तैयार नहीं होता है। पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन मजाल है कि वो इंडिया के सरज़मीन पर कोई ऐसी कार्रवाई के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल करे। ये समझ में नहीं आता है आखिरकार ये सूरत-हाल अपने हमसायों के साथ अफ़गानिस्तान क्यों रखना चाहता है, बिलख़ुसूस अफ़गान तालिबान को, जिनकी हुकूमत के क़याम के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि अफ़गान माजरीन के इनख़ला के अमल में जो है 31 अगस्त की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद तेज़ी के साथ इस वक़्त इनख़ला का सिलसिला जारी है। बिलख़ुसूस डेडलाइन ख़त्म होने के बाद सितंबर के महीने में अफ़गान महाजरीन के इनख़ला में तेज़ी देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़्यादा तादाद में, यानी डेडलाइन ख़त्म होने के बाद सितंबर के महीने में जा चुके हैं और फिर अगस्त के महीने में भी ज़्यादा यहाँ से जा चुके हैं। अब उसके बाद जो हैं हमने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि सोबू को जो इस वक़्त अहकामात जारी हो चुके हैं, उसमें वज़ारत दाखिला की जानिब से कि अपने-अपने सूबे में, अपने-अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ अफ़गान महाजरीन हैं उनकी शिनाख्त करके जो हैं आप लोगों ने उनको बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट तक पहुँचाना है। ये बाकायदा सूबों का अहकामात जारी हो चुके थे, जिस पर जो है अमल दरामद करने के लिए ये वाज़ेह तरीके से बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से तेज़ी देखने को मिलेगी और इस पर कोई समझौता या कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इदारे मज़ीद स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग तरीके से इस पर मुतहरिक नज़र आएँगे। और इसके साथ-साथ हमारे बहुत से व्लॉग में भी दोस्तों की जानिब से ये बताया जा रहा है, शिकायत उनकी जानिब से आ रही हैं कि अभी भी कई शहरों में सबसे ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची में, हैदराबाद में, गुजरांवाला में, इसी तरह रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ तो सबसे ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जिसमें सरफ़हरिस्त है पेशावर, मर्दान, कोहाट, फिर मनसेरा, यानी मैं किस शहर का नाम ले लूँ जिसमें अफ़गान महाजरीन अभी भी मौजूद नहीं है। तो उस पर भी इस वक़्त कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ करने की अशद ज़रूरत है, जो आने वाले दिनों में आप लोगों को इसमें तेज़ी भी देखने को मिलेगी। तो अपने कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों ने किस शहर में, आपके कौन-से इलाके में इस वक़्त अफ़गान महाजिर सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, वो कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार लाज़मी कीजिए ताकि अगले व्लॉग में उसका हम ज़िक्र भी कर सकें। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। हमारे हमारे व्लॉग को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।